दिस इज रजत। है कैंटिलीवर बीम होता है, तीसरा होता है ओवरहैंगिंग बीम, फोर्थ नंबर होता है फिक्स बीम एंड फिफ्थ होता है हमारे पास कंटिन्यूअस बीम। इसका फिगर देखते कैसा होता है, सिंपली सेपरेटेड बीम का फिगर हमारे पास इस तरह का दिया हुआ है। इसमें कैसा होता है कि मतलब एक बीम है जिसके दोनों एंड पर क्या हुआ हमारे पास एक सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में मतलब क्या होगा, हमारा एक जो एंड होगा हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल फिक्स होगा, दूसरा एंड क्या होगा हमारा फ्री होगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्या बोलते हैं हमारे पास, ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं। ओवरहैंगिंग में क्या होता है, मतलब दोनों जो होता है रियर एंड और फार एंड, दोनों एंड पर क्या होता है हमारा वो फ्री होता है, उस तरह के बीम को क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारे पास कौन सा, फिक्स बीम। फिक्स बीम वो बीम है मतलब क्या, दोनों एंड क्या हमारा किसी पॉइंट पर क्या हमारा फिक्स्ड हो गया है, उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, फिक्स्ड बीम बोलते हैं। अदर लास्ट वन है हमारे पास कंटिन्यूअस बीम है। कंटिन्यूअस बीम मतलब कोई लंबा हॉल हो गया या लंबा कोई स्लैब हो गया, उसमें अगर क्या होता है एक लिमिटेड डिस्टेंस पे क्या होता है हमारे पास कॉलम का सपोर्ट लगा जाता है, उस तरह के बीम को बोलते हैं हम लोग क्या, कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। हमने आपको इसमें ये इसलिए बताया क्योंकि हमारे पास क्या है, अगर हम लोग बीम के बारे में नहीं समझेंगे बीम किस तरह का होता है तो हम लोग आगे समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। बीम तो समझ लिए, अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है ऑप्शन आता है सपोर्ट के बारे में, सपोर्ट और लोड कंडीशन। अब देखते हैं हम लोगों के पास मूवमेंट्स एंड साइन कन्वेंशन। किसी बीम पर क्या होगा हमारे पास, मूवमेंट भी जनरेट होता है, तो मूवमेंट भी क्या होता है, दो तरह का होता है। पहला कौन सा होता है हमारे पास, क्लॉकवाइज मूवमेंट, दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया, जो घड़ी की दिशा में मूव कर रहा है, मूवमेंट लग रहा है किसी पर्टिकुलर बीम पर, या फिर किसी घड़ी के बीम पर क्या हो रहा है, उल्टा डायरेक्शन लग रहा है, उसको बोलते हैं कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई इसी को समझने में लोग गड़बड़ करते हैं, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें साइन कन्वेंशन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप इसको किस तरह से लेते हैं, ठीक है। किसको आप लोग मानते हैं नेगेटिव, किसको मानते हैं पॉजिटिव। अगर किसी पर्टिकुलर बीम पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई बीम है, हमने क्या किया, यहाँ पर लोड लगाया, ठीक है, तो जो ऊपर से लोड आ रहा है हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होगा, ये होगा नेगेटिव होगा, और जो नीचे से लोड लग रहा है क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव। तो ये आपके ऊपर मानने के ऊपर है, किसको क्या मानते हैं, ये इंपॉर्टेंट हमारा। हमने लिखा है नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो आप मान सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे उसके हिसाब से क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को बनाना है, ठीक है। ये हमारा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी था जो जाना था कि इसी बीम पर हमें क्या करना है, आगे चल के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और हमने देखते हैं कि जब हम लोग मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ेंगे तो जो मेथड्स होते हैं, ये मेथड क्या होता है, कोई टिपिकल बीम्स के बारे में, कोई बहुत लेंदी बीम होता है या उस पर नंबर ऑफ लोड्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं, यूडीएल भी लग रहा है, यूवीएल भी लग रहा है, मूवमेंट्स भी लग रहे हैं, और क्या है पॉइंट लोड भी लग रहे हैं, और नंबर ऑफ कंडीशंस बहुत सारे हैं। उस कंडीशन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें कोई डिफरेंट मेथड्स को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि क्वेश्चन को हम इसलिए हम सॉल्व कर पाए, हर पर्टिकुलर सेक्शन पर, हर पर्टिकुलर सपोर्ट पर क्या करें, हम उसका लोड कैलकुलेशन कर पाए, ठीक है। इसी से बोलते हैं हम लोग क्या, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही बेसिक्स है, समझना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। देखते हैं, अब देखते हैं मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में। हम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम जानना बहुत जरूरी है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बनाने के से पहले हमारे पास क्या है, कुछ 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसमें आता है हमारा पहले क्या आता है, स्टिफनेस आता है। स्टिफनेस का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग स्मॉल के नाम से जानते हैं, जो क्वेश्चन दिया रहेगा स्टिफनेस के का वैल्यू दिया रहेगा। इसका क्या होता है, मूवमेंट बटा में क्या होगा हमारे पास, रोटेशन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कोई अगर बीम है, ठीक है, अगर उसके ऊपर क्या करना है, हमें मूवमेंट को जनरेट करना है, मतलब उसके अंदर क्या करना है, हमें एक मूवमेंट जनरेट करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एंगल से क्या करना पड़ेगा, उस पर लोड लगाना पड़ेगा। जो हम लोग एंगल से लोड लगाएंगे, लगाने के बाद जो उसके अंदर हमारा स्टिफनेस होगा उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्टिफनेस के बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, मूवमेंट अपॉन रोटेशन। ये जो रोटेशन जो होगा केवल डिग्री अगर 1 डिग्री का होगा, अगर मान लो कि अगर डिग्री बराबर 1 होगा तो क्या हो गया हमारा, केवल के बराबर क्या हो गया, m हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टिफनेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, एक कंडीशन है फार एंड फिक्स, ठीक है। फार एंड फिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर हमारे पास कोई बीम दिया हुआ है, ठीक है, कंडीशन हमारे पास एक तरफ क्या है सपोर्टेड, एक तरफ क्या हमारे पास फिक्स है। अगला पॉइंट क्या हमारा, इसमें कह रहा है फार एंड फिक्स, मतलब कह रहा है कि जो दूसरा कोना है वो कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। फिक्स कैसा होना चाहिए, उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, तो अगर हमारे पास फार एंड इसका फिक्स है तो के का वैल्यू क्या होगा हमारे पास, 4EI अपॉन में क्या होगा, स्मॉल एल। स्मॉल एल क्या है, इस पर्टिकुलर बीम का क्या हमारे पास लेंथ है, ठीक है, जहां पर आई क्या हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। अगर हमारे पास दोनों दूसरा एंड क्या हमारे पास है, सिंपली सपोर्टेड है, मतलब ये एंड तो हमारा पता है, लेकिन दूसरा एंड क्या हमारे पास
सिंपली सपोर्टेड है, तब यहाँ पर K का वैल्यू क्या होगा, K बराबर क्या होगा 3EI अपॉन में L। L हमारे पास क्या है, हमने बताया आपको बार बार, L हमारा क्या है, इस बीम का हमारा लेंथ है, ठीक है। इसका इससे क्या निकालते हैं हम लोग, स्टिफनेस फैक्टर निकालते हैं। अगर फार एंड कैसा फिक्स रहेगा, दूसरा कैसा रहेगा हमारा सिंपली सपोर्टेड रहेगा, तब हमारे पास K का वैल्यू क्या रहेगा 4EI अपॉन में L इसके लिए। और अगर हमारा ये रहेगा तो क्या होगा, K का वैल्यू 3EI अपॉन में L होगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मतलब होता है कि कोई भी हमारा एक पॉइंट है जहां पर क्या है उसके आसपास उससे कितना है नंबर ऑफ बीम्स कॉलम जुड़े हुए हैं, एक क्या हमारा सिंपली सपोर्टेड है, दूसरा क्या हमारा फिक्स है, दूसरा फिर क्या हमारे पास फिर से फिक्स है, दूसरा बार फिर हमारा क्या फिक्स है। इस तरह का हमारे पास कंडीशन दिया रहता है, ठीक है, इसी बीम पर। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं। क्या बोलते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, K बाई में समेशन ऑफ K, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है, हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी था पढ़ने के लिए। अब हम चलते हैं, हमारे पास एक कंडीशन और आता है हमारे पास। सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक हमारा बीम है, दोनों कंडीशन क्या हमारे पास फिक्स है। जब अगर हमारे पास दोनों कंडीशन क्या हमारे पास है फिक्स है, और लोड कैसा लग रहा है हमारे पास, पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है, W किलो न्यूटन। इसकी लंबाई क्या है हमारे पास, L है, स्मॉल L है, हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास L/2, और इसका क्या होगा L/2 हो जाएगा। जब ये बीम इस तरह लोड लगाएगा तो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, अपोज करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक मूवमेंट जनरेट होगा जो क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। उस तरह इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा एक मूवमेंट जनरेट होगा जो क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। तो ये कैसा घुमा हमारा, नेगेटिव घुमा, मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लेंगे हम लोग, साइन कन्वेंशन यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे हम लोग क्या, पॉजिटिव। अब हमें निकालना है इसका, हमें फिक्स इन मूवमेंट निकालना है। क्या निकालना है, फिक्स इन मूवमेंट निकालना है। तो MF, तो क्या है AB, MF AB, मतलब यहां पर मान लो कि हमने दिया इसका नाम A, इसका नाम दिया क्या हम लोगों ने B। अगर हमें यहां पर निकालना है, हमें क्या फिक्स इन मूवमेंट निकालना है, तो क्या होगा हमारे पास MF AB का होता क्या होता है, WL/8। नेगेटिव क्यों दिया, क्योंकि यहां पर जो हमारा मूवमेंट लग रहा है कैसे लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, इसलिए नाम क्या दिया हम लोगों ने, MF AB क्या होगा, -WL/8 इस कंडीशन के लिए। अब अगर हम लोग यहां पर निकालते हैं MFB है, मतलब B से A की तरफ जाते हैं, तो क्या होगा हमारे पास WL/8, क्योंकि लोड हमारा वही है, ठीक है, डिस्टेंस भी वही है, बस क्या हो गया हमारा, केवल साइन हमारा क्या हो गया, बदल गया। तो क्या हो गया, प्लस WL/8, ठीक है। इस तरह का बीम है। ये वो कौन सा बीम होगा, जब हमारा बीम दोनों तरफ क्या था, फिक्स था, और हमारे पास लोड कैसा था, हमारे पास पॉइंट लोड लगता था, तब हमारा क्या होगा, वैसा होगा, ठीक है। इसमें MFAB ऐसा होगा और MFBA हमारा क्या होगा, ऐसा होगा। अभी देखे थे हम लोगों ने यहाँ पर कि बीम हमारे पास कैसा था, दोनों तरफ फिक्स था। फिक्स में क्या था हमारे पास, कंडीशन था, हमारे पास लोड लग रहा था, कौन सा, पॉइंट लोड लग रहा था। इसमें क्या था, लेंथ हमारा L, और लोड क्या था, इसको अपोज करता था, क्या नेगेटिव बना था, यहाँ पर क्या था, बना था पॉजिटिव। तब निकालते थे हम लोग MFAB क्या होगा, WL/2 WL/8, ठीक है। नेगेटिव होगा, नेगेटिव हो गया, यहाँ पर क्या था पॉजिटिव, क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया। सेम चीज अगर आते हैं हमारे पास क्या है, बीम हमारे क्या है, वही सेम है, फिक्स है, लेकिन हमारा जो लोड है हमारा सेंटर पे ना लग करके क्या रहा है, 1/3 पे लोड लग रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसका कैसे निकालेंगे, फिक्स इन मूवमेंट निकालेंगे। तो ये उसको मान लिया हम लोगों ने A, यहाँ से मान लिया डिस्टेंस, और हमने यहाँ से इसको मान लिया क्या डिस्टेंस, B मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, फिक्स इन मूवमेंट AB इक्वल टू क्या होगा, WAB² अपॉन में L²। यहाँ पर नेगेटिव क्या लगा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, और यहाँ पर क्या लग रहा है हमारे पास, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्या होगा, MFBA क्या होगा हमारा, WBA²/L²। बस यहाँ पर साइन क्या हो गया हमारा, बदल गया। ठीक आते हैं, अगर हमारे पास बीम कैसा है, फिक्स है, लेकिन उस पर लोड क्या लग रहा है हमारा, UDL लग रहा है। तो UDL में क्या होगा हमारे पास, MFAB इक्वल टू क्या होगा, WL²/20, लेकिन साइन क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा इस कंडीशन के, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, क्लॉकवाइज। तो क्या होगा हमारे पास, MFBA इक्वल टू क्या होगा, प्लस WL²/30। ये हमारे पास कुछ फार्मूला है, इसको जानना हमें बहुत जरूरी है। अगर ये हमें नहीं पता रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा नहीं बन पाएगा। 3 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, ठीक है। और देखते हैं इसके बाद अगला आगे क्या है हमारे पास, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्या, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे स्टेप्स हमें कौन कौन से हमें फॉलो करना है। इसमें हमारे पास क्या है, टोटल 4 स्टेप को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। पहला हमारे पास क्या आ रहा है, क्या, टू फाइंड आउट फिक्स इन मूवमेंट। हम लोग क्या कहते हैं, देखे थे फिक्स इन मूवमेंट कैसे निकालते हैं, 4 कंडीशन दिखाया था मैंने। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना हमें, ठीक है। तीसरा, हमें क्या करना है, जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाला, अब क्या करना है, हमें मूवमेंट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, पूरे बीम पर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि वो हमारा बीम बिल्कुल हमारा बैलेंस होता है, अनबैलेंस ना हो। उसके बाद जब ये निकल गया, तब क्या करना है, हमें निकालना है, आखिरी में निकालना है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम निकालना है, ठीक है। ये हमें 4 स्टेप को फॉलो करना है। किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें ये 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। पहले हमें देखना है कि बीम हमारा कैसा है, उसके बाद हमें निकालना है फिक्स इन मूवमेंट निकालना है, दूसरा निकालना है DF निकालना है, तीसरा निकालना है MDM निकालना है, और लास्ट में करना हमें क्या,
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना, ठीक है। और हम अगले स्टेप पे देखेंगे, इसका क्वेश्चन करके देखेंगे, क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।